दीदी, दीदी, कल तुम्हारा बड़ा दिन है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। मेरे साथ एक और पेग लो। तुम क्या कर रही हो? मैं पुनर्जन्म ले चुकी हूँ। शादी से एक दिन पहले वापस आ गई हूँ। बढ़िया। तुम दोनों दुष्ट। मैं तुम्हें मौत से भी बदतर हालात भुगताऊंगी। मेरी बहन नशे में है, उसे आराम करने ले जाओ। बाद में नरमी से पेश आना। और तस्वीरें लो। तुम मूर्ख लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी करो और पीछा करो, पीछा करो। बहुत गर्मी है। नहीं, मैं गिर नहीं सकती। पुनर्जन्म लेने के बाद भी क्या मुझे अभी भी इस हालत में आना ही है? वह औरत नशे में है, वह ज्यादा दूर नहीं भागेगी। आज उसे बांधो और बिस्तर पर ले जाओ, चाहे जो भी हो। उसकी तलाश जारी रखो। यह पैसा है, मेरी मदद करो। मेरी अनुमति के बिना किसी को भी मुझे परेशान न करने दो। एक तरफ हटो। यंग मास्टर व्यस्त है, कोई परेशानी नहीं। सुश्री सु, यंग मास्टर एक व्यंजना है हुआंगचेंग बार में पुरुष एस्कॉर्ट्स के लिए। पीछा करने की जरूरत नहीं, सु युनचेंग। चूंकि तुम हताश हो और पुरुष एस्कॉर्ट्स ढूंढना पसंद करती हो, मैं कल तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगी। जाओ, बार को घेर लो। मैं उसे कर्म में पकड़ना चाहती हूँ। तुम जाग गई हो? क्या हम पहले ही? इतना घबराए हुए क्यों हो? कल रात तुम काफी उत्साहित नहीं थी? चिंता मत करो, मेरे लिए मैं फायदा नहीं उठाऊंगी। मुसीबत में फंसे किसी का और मैं नहीं हूं नशे में महिलाओं में दिलचस्पी रखने वाली। युनशिंग, आज हम शादी कर रहे हैं, तुम्हारा इंतजार है। शादी? सपना देखो। लेकिन मेरी माँ की वसीयत के अनुसार मुझे 26 साल की उम्र तक शादी करनी ही होगी, संपत्ति विरासत में पाने के लिए। तो अभी के लिए ये शादी होनी ही है। तुम मुझे क्यों देख रही हो? एक लाख तुम्हें एक दिन के लिए किराए पर लेने, शादी बर्बाद करने के लिए। मुझे किराए पर लेना? इतनी जल्दी क्यों? शादी के दिन दुल्हन की बहन के साथ खेलना, क्या यह रोमांचक नहीं है? अच्छा हुआ कि मैंने पहले से निगरानी ठीक कर ली। अब देखते हैं कौन बर्बाद होगा। अब से मैं तुम्हारी बॉस हूं। आज मुझे शर्मिंदा मत करो।
कल रात आपको ठेस पहुंचाने वाली औरत का इंतजाम कर दिया गया है। हम खैर वह मिस्सू का क्या? उसके बारे में मैं खुद देख लूंगा। वैसे दोपहर की 10 अरब युआन की प्रोजेक्ट मीटिंग रद्द कर दो। ठीक है, फिर इसे किस में बदला जाए? जाओ और पूरा करो 1 लाख युआन का बड़ा ऑनर्डर। 1 लाख? 1 और 10 लाख तुम्हारे खाते में ट्रांसफर किया गया है। उधार तोहफे लाना याद रखना। जी, मेरी जवान बेटी। जुओ शाओशुआन, सू मेंगकिंग। इस शादी की तमाशे की निर्देशक मैं संभाल लूंगी। दरवाजा खोलो, मेहमानों का स्वागत करो। शादी मुबारक। सुयुन किंग, तुम कल रात कहाँ गए थे? तुम्हारी बहन तुम्हें पूरी रात ढूंढती रही। यून किंग, तुम बहुत जिद्दी हो। शादी की पूर्व संध्या पर तुम गायब हो। यह हमारे सू परिवार के लिए एक कलंक है। मेरी प्यारी बहन, मैं कल रात कहाँ गई थी? क्या तुम्हें नहीं पता? तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? अभी तुम्हारे चेहरे पर एक मच्छर था, गलती से मेरा हाथ ज्यादा जोर से फिसल गया। सुयुन किंग, मिंग किंग तुम्हारी भलाई के लिए चिंतित थी, फिर भी तुम हंगामा करने और लोगों को मारने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। भले ही तुम हमें पसंद नहीं करते, तुम इतने क्रूर नहीं होना चाहिए। क्रूर? ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तुम्हें मारते हुए मेरा हाथ भी दर्द कर रहा है। कैसा रहेगा अगर तुम मेरे हाथ से माफी मांगो? सुयुन किंग, ज्यादा आगे मत बढ़ो। क्या तुम पारिवारिक सजा चाहते हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अगर आज मेरा चेहरा सूज जाता है तो मैं शादी नहीं करूंगी। मेरी माँ की विरासत जमी रहेगी और तुम में से कोई भी इसे नहीं पाएगा। पापा, सोच समझ कर। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम्हारी बहन जैसा कहती है वैसा करो। पापा, तुम चाहते हो कि मैं उससे माफी मांगू? तुम हमेशा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। क्या तुम भी पारिवारिक सजा चाहते हो? मुझे माफ कर दो। अच्छी बच्ची, यही है मेरी अच्छी बहन। शाओशुआन, समय हो गया है, चलो चलते हैं। तुरंत कार्य करो। सू युन किंग, ठीक है, देखते हैं तुम कितनी देर तक इतरा सकते हो। अब चलो दोनों नववधु वर को बुलाते हैं अंगूठियां बदलने के लिए। रुको युन किंग, मैं अब और तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। वास्तव में मेरी बहन कल रात गायब नहीं हुई थी, बल्कि एक बार मैं गई थी और किसी और आदमी के साथ मस्ती की थी। क्या मस्ती करने का? ओह, सच में? युन किंग, मैंने सोचा था कि शादी के बाद तुम सभ्य रहोगी, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की कि तुम्हारी शादी की पूर्व संध्या पर तुम सच में एक बार में गई और किसी और आदमी के साथ मस्ती की। क्या तुमने जो कहा वह सच है? ये सब सच है। जैसे ही ये बड़ा स्क्रीन चालू होगा, कल रात के बाद का सीसीटीवी दिखाई देगा। हर कोई इसे देख सकेगा। यूना किंग, तुम सच में? हमारे सू परिवार ने कैसा पाप किया है? नासुकरी बेटी। बहन, ये तुम हो जिसने पहले धोखा दिया शाओशुआन को और हमारे सू परिवार को। ऐसा लगता है केवल अब घुटने टेक कर और दोनों हाथों से सौंपकर 4 अरब की विरासत हमें ही तुम धो सकती हो, वह शर्म जो तुमने लाई है। मेरे पिछले जन्म में मैंने घुटने टेक कर तुमसे विनती की और दोनों हाथों से सौंप दी 4 अरब की विरासत। परिणाम स्वरूप शादी के मंच पर मर गई। मुझे तुम्हारे लिए घुटने टेकने को कहो। क्या तुम योग्य हो? सुयुन किंग, हमने दयालुता से तुम्हें एक रास्ता दिया, नासुकरी मत करो। तुम अपने आप को कौन समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम्हारी हिम्मत मुझे मारने की?
मैं तुम्हें सच में मार रही हूँ। अपनी जगह याद रखो। सु युन किंग, क्या तुम नहीं चाहती अपनी माँ की विरासत? अब घुटने टेक कर मुझसे माफ़ी मांगो और मैं तुम्हें माफ़ करने पर विचार कर सकती हूँ। लेकिन अगर वह घिनौनी तस्वीरें सामने आ जाए तो भले ही तुम घुटने टेक कर मुझसे विनती करो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। मेरी माँ के 4 अरब के बिना तुम्हारी कंपनी अगले महीने नहीं टिक पाएगी, है ना? तो क्या अब मैं तुमसे विनती कर रही हूँ या तुम मुझसे विनती कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता? बातें बंद करो। अगर ये स्क्रीन ऑन हो गई तो हमें दोष मत देना कि हमने तुम्हारी शर्म नहीं बचाई। तुम घृणित बदचलन औरत बन जाओगी। मैं काफी उत्सुक हूँ इस वेश्या के बारे में जिसे हजारों लोगों ने ठुकराया है। वह कैसी दिखती है? ठीक है, तुम्हें एक मौका दिया गया है, लेकिन तुम मना करते हो, इसलिए मुझे दोष मत देना। देखो सब लोग, यह सु परिवार की पापिन है, सबके द्वारा नकारा गया। अच्छी तरह देखो, यह कौन है? क्या जल्दी है? ये कैसे हो सकता है कि ये मैं हूं? मैं आपका शुक्रिया करता हूँ सभी विशिष्ट लोगों को यहाँ आमंत्रित करने के लिए। सबको साफ साफ देखने दो कि खलनायक तुम हो। वॉल्यूम बढ़ाओ ताकि सब सुन सकें कि मेरी प्यारी बहन और मेरे मंगेतर ने क्या कहा है। क्या जल्दी है? शादी के दिन दुल्हन की बहन के साथ खेलना, क्या ये रोमांचक नहीं है? इसे बंद करो, इसे बंद करो जल्दी। तो सु मैकिंग ऐसी ही एक व्यक्ति है। उसने वास्तव में अपने बहनोई को बहकाया और फिर मुड़कर सु युन किंग के नाम को बदनाम करने लगी। कितनी बेशर्मी! क्या शर्मनाक बात है। तुमने सच में अपनी बहन के मंगेतर को बहकाया। तुमने शर्मिंदा किया हमारे सु परिवार को। मेरी तरह की बेटी मेरे पास नहीं है। हाँ, सु मैकिंग ने मुझे बहकाया, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। शाओक सुआन, तुम ये कैसे कह सकते हो? युन किंग, कृपया मुझे माफ कर दो। मर्द वे गलतियां करने के लिए बाध्य हैं। मेरे दिल में जिससे प्यार है वह हमेशा तुम ही हो। मुझसे प्यार करते हो? मुझे लगता है तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते मेरी माँ के 4 अरब के उत्तराधिकार से। सबको, आज यह मेरी और झुओ शाओक सुआन की शादी होनी थी, लेकिन अब मैं घोषित करती हूँ दूल्हा बदल गया है। सुरक्षा, जी। मेरा मंगेतर जल्द ही यहाँ आएगा। इन अप्रासंगिक लोगों को हटाओ अभी। मुझे जाने दो। सगाई के तोहफे तैयार हैं और कभी भी भेजे जा सकते हैं। चेन गुओहुआ को कहो 4 अरब का व्यापारिक अनुबंध शादी के स्थान पर लाने के लिए। क्या हमें स्पष्ट नहीं करना चाहिए? अगर चेन गुओहुआ गलती से सोचे कि यह झुओ परिवार के लिए है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि वे गलत समझें। चेन गुओहुआ मिली भगत कर रहा है निजी तौर पर झुओ परिवार के साथ। यह उसे उजागर करने का अच्छा मौका है। चलो हलचल देखने चलते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। मैं तुरंत तैयारी करूंगा अनुबंध भेजने के लिए। वह लड़का झुओ शाओक सुआन वास्तव में किनवांग तक पहुंचने में कामयाब हो गया। मुझे उसे याद दिलाना चाहिए। मेरा एहसान। क्या किन ग्रुप हमारे साथ अनुबंध करने जा रहा है? 4 अरब का अनुबंध? सु युन किंग, क्या तुमने यह सुना? किन ग्रुप मेरे साथ 4 अरब का अनुबंध करने जा रहा है। अब मेरे सामने घुटने टेक दो और शायद मैं तुम्हें माफ भी कर दूं। क्या किनवांग कभी दिखाई नहीं देते? क्या यह हो सकता है कि वह वास्तव में झुओ शाओशुआन को महत्व देते हैं? युवा मास्टर झुओ वास्तव में प्रतिभाशाली और होनहार हैं। श्री किन वास्तव में व्यक्तिगत रूप से आए। वह निश्चित रूप से झुओ शाओशुआन को बहुत महत्व देते हैं। यह मामला तुम्हारी गलती है। अब युवा मास्टर झुओ से माफी मांगो। क्या तुम चाहते हो कि मैं इस कचरे से माफी मांगू? शाओशुआन अब है एक प्रतिभा जिसे किनवांग ने महत्व दिया है। अगर तुम उसे खो दोगे तो तुम किस तरह का व्यक्ति ढूंढ सकते हो? बस जिद छोड़ दो। शाओशुआन अब है किन ग्रुप का एक साझेदार। सु युन किंग,
क्या तुमने सोचा है किस मुद्रा में मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर तुम बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ। ठीक है, अभी भी जिद कर रहे हो है ना? जब श्रीकिन आएंगे मैं तुम्हें करूंगा रोते हुए माफी मांगने पर मजबूर। वैसे क्या तुम्हें दूल्हे बदलना पसंद नहीं है? तो मैं भी दुल्हन बदल दूंगा। मैं घोषणा करता हूँ कि आज मुझसे शादी करने वाली है सू युनकिंग। सच में? सुरक्षा, सू युनकिंग को और उस अज्ञात मंगेतर को जो कहीं से भी आ गया मेरे लिए बाहर फेंक दो। किसने कहा मुझे बाहर फेंकने के लिए? किन वांग, कल रात का मेल एस्कॉर्ट, वास्तव में किन ग्रुप का सीईओ है? युवा मास्टर झू, क्या वह वास्तव में किन ग्रुप के श्रीकिन हैं? मुझे भी नहीं पता, लेकिन उनकी ऊर्जा को देखते हुए यह सही होना चाहिए। श्रीकिन, आपका आगमन वास्तव में इस स्थान को रोशन कर देता है। तुम कौन हो? मैं जो शाओशुआन हूँ, जुओ ग्रुप। कभी नहीं सुना। क्या जुओ शाओशुआन ने नहीं कहा कि उनका किन ग्रुप के साथ सहयोगात्मक संबंध है? फिर श्रीकिन को यह भी क्यों नहीं पता उनका? इस बार झुओ परिवार ने वास्तव में अपना पर्दाफाश कर दिया। श्रीकिन, क्यों ना बैठकर एक जश्न का पेय लें? जश्न का पेय? मुझे लगता है तुमने गलतफहमी की है। मैं यहां आया हूं शादी में विघ्न डालने के लिए। शादी में विघ्न डालने? श्रीकिन, तुम्हारा क्या मतलब है? सुश्रीमती, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सू युनचिंग, तुम सू युनचिंग से शादी करना चाहते हो? अरे, मैंने तुमसे कहा था कि अपने आप को गिराओ मत और किनवांग की नकल मत करो। मैं नकल नहीं कर रहा हूं, मैं किनवांग हूं। क्या सभी मेल एस्कॉर्ट इतनी गहराई से रोल में उतर जाते हैं? तुमने ये सूट कितने में किराए पर लिया? ये काफी अच्छा दिखता है। बस लगभग 10 लाख। 10 लाख? जो 10 लाख मैंने तुम्हें दिया था वह सब इस सूट पर खर्च कर दिया। हर पैसे के लायक। छोड़ो, बाद में मेरे चेहरे के हाव भाव के अनुसार अभिनय करना। अभिनय को खराब मत करना। ये आदमी इतना परिचित क्यों दिखता है? ये वही है, वो मेल एस्कॉर्ट। सब लोग, यह रहा मेरा पति, आज शादी में बाधा डालने आया है। झुओ परिवार को इस बार सचमुच शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। सार्वजनिक रूप से छोड़ दिया जा रहा है। सही। झुओ परिवार किन परिवार से तुलना भी नहीं कर सकता। वे सचमुच धनवान हैं। सू युनचिंग, क्या तुम पागल हो? वह किन ग्रुप के सीईओ हैं? वह तुमसे कैसे शादी कर सकता है? क्यों नहीं, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। मेरे पति किनवांग ने मुझसे सैकड़ों बार प्रपोज किया। मैंने कई बार मना कर दिया, वह सुनता ही नहीं था। आज मैंने मजबूरी में हाँ कह दी। पति जी, क्या ये सही नहीं है? माफ करना किनवांग, तुम्हारा नाम थोड़ी देर के लिए उधार ले रहा हूँ। ओह हाँ, तुमने इस बार आखिरकार हाँ कर दी। मैं इतना खुश हूं कि रो सकता हूँ। देखा, अगर तुम मानते नहीं तो रोक लो। ये कैसे संभव है? तुम किनवांग के लायक कैसे हो? वह इसके लायक क्यों नहीं है? मेरी नजर में वह किसी के भी लायक है। तुम्हारे बारे में, जो हमेशा औरतों का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर सवाल उठाने की? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट किन। मेरा मतलब वह नहीं था। फिर मेरी पत्नी से माफी मांगो। सू युनचिंग, मुझे माफ कर दो। महंगी चीजों के अपने फायदे होते हैं। कहो, ये मेल एस्कॉर्ट काफी विश्वसनीय अभिनय करता है। सुरक्षा, इन असंबंधित लोगों को ले जाओ और सबको बाहर निकाल दो। मेरी शादी में देरी मत करो। रुको, वह नकली है, वह किनवांग बिल्कुल नहीं है। मैंगचिंग, बकवास मत बोलो। पापा, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। वह बस एक बार का मेल एस्कॉर्ट है।
कल रात वह अभी भी सू युनचिंग के साथ था। बार में गले मिलना और पकड़ना। श्रीमान किन, यह पुरुष मित्र। ये कल रात बार में आपकी तस्वीर है। सबूत साफ है। सू युनकिंग, तुम्हें और क्या समझाना है? क्या पुरुष मित्र? सू परिवार की सबसे बड़ी बेटी ने वास्तव में ऐसा कुछ किया है। तुमने एक पुरुष मित्र को ढूंढकर मुझे धोखा दिया। ओह नहीं, हम पकड़े गए। युनकिंग, तुमने सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए ऐसे आदमी को लाई। शादी में तुम सचमुच अपना अपमान कर रही हो। तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो। मैंने जिस आदमी को चुना है, तुम उस पर आपत्ति कैसे कर सकते हो? एक और शब्द कहो और मैं तुम्हें फिर मारूंगी। हर कोई, चाहे वह कौन भी हो, आज वह मेरा पति है। तुम में से कोई भी उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कह सकता। सू युनकिंग, तुम्हें शर्म नहीं आती इस बात से? लेकिन क्या तुम किन ग्रुप को नाराज करने से नहीं डरते? मैंने सुना है श्रीमान किन का स्वभाव बहुत खराब है। पिछला जिसने उन्हें नाराज किया वो साउथ सिटी से गायब हो गया है। तुमने एक पुरुष मित्र को ढूंढकर उनकी नकल की। अगर उन्हें पता चला तो वह क्या करेंगे? सू युनकिंग, तुम किन ग्रुप को नाराज करने की हिम्मत करती हो तो हमारे सू परिवार से निकल जाओ। हमारे सू परिवार को मत फंसाओ। सू परिवार ने कभी मेरी परवाह की है? अब तुम डरते हो कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी। बहुत देर हो चुकी है। तुम कृतज्ञ बेटी। मैं श्रीमान लो, तुम मेरी पत्नी को छूते हो। क्या तुमने मुझसे पूछा है? तुम एक पुरुष मित्र कैसे हिम्मत करते हो? तुम सब जानते हो कि किन वांग का स्वभाव खराब है। अगर मैं वास्तव में किन वांग को जानता, क्या तुमने अपनी किस्मत का विचार किया है? तुम श्रीमान किन हो? श्रीमान किन कभी दिखाई नहीं देते। तुम नहीं जानते? तुम सोचते हो कि कस्टम मेड सूट पहनकर तुम श्रीमान किन की नकल कर सकते हो? कितना हास्यास्पद। बिल्कुल सही। अगर तुम किन वांग होते तो मैं कहूंगी कि मैं हूँ किन ग्रुप की मालकिन। क्या तुम योग्य हो? एक पुरुष मित्र, तुम्हें क्या गर्व है? जब श्रीमान किन आएंगे तो मैं देखूंगी कि तुम्हारा क्या होता है। देखो, सब लोग कोई सगाई का उपहार नहीं है और फिर भी श्रीमान किन की नकल करके शादी चुराई। ये सही है। युनकिंग, सगाई का उपहार कैसे नहीं है? क्या ये संभव है कि ये जीजा इतने गरीब हैं कि वहन नहीं कर सकते? ये समझ में आता है। एक पुरुष मित्र, उसके पास कितने पैसे हो सकते हैं? 10,000 एक रात। युनकिंग, मैं तुम्हारी आलोचना नहीं कर रहा। यह एक बात है कि तुमने एक पुरुष मित्र ढूंढा, लेकिन वह ब्याह के उपहार भी नहीं दे सकता। क्या तुम हमें हंसी का पात्र नहीं बना रही हो? सू युनकिंग, तुमने सू परिवार को पूरी तरह शर्मिंदा कर दिया है ऐसे आदमी के साथ घुल मिलकर। क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? सू युनकिंग, अपने घुटनों पर गिरो और अब मुझसे विनती करो। शायद मैं तुम्हारे लिए श्रीकिन से सिफारिश कर सकता हूँ, नहीं तो तुम दोनों को पछताना पड़ेगा। फांगचेंग, श्रीकिन, मंगनी के उपहार आ गए हैं। इसे खोलो। दक्षिण शहर के केंद्रीय व्यापार जिले में एक जमीन का टुकड़ा जिसकी कीमत 50 करोड़ है। किन परिवार की पैतृक जेड़ की कंगन की एक जोड़ी जिसकी कीमत 40 करोड़ है। एक कस्टम मेड गुलाबी हीरे की अंगूठी जिसकी कीमत 10 करोड़ है। एक विदेशी रिजॉर्ट द्वीप जिसकी कीमत 1 अरब है। 2 अरब की कुल कीमत। 2 अरब के मंगनी के उपहार, यह बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है। 2 अरब, ये नकली नहीं हो सकता है ना? ये निश्चित रूप से नकली है। नकली, ये से एक नकली है। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ इकट्ठा करके नकली गहने और दस्तावेज तुम हमें धोखा दे सकते हो, है ना? तुम्हें इतने सारे नकली सामान कहाँ से मिले? वे काफी वास्तविक लगते हैं। ये सब असली हैं। तुम पुरुष एस्कॉर्ट्स, अच्छा नाटक किया है ना? यह इस कंगन पर मुहर किन परिवार की है। पैतृक निशान। ये साधारण लोग नकली नहीं बना सकते। क्या यह हो सकता है? क्या वह सच में किन वांग है? मुहर वास्तव में असली है। असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। हर पृष्ठ पर किन ग्रुप की मुहर है। वो सच में किन वांग है। और यह भी
4 अरब का व्यापारिक समझौता मिस सू को मंगनी का उपहार के रूप में दिया गया है। हम जल्दी में आए, ज्यादा नहीं लाए। कृपया हमें माफ कर दें। क्या व्यापारिक समझौता? मुझे पता है, यह 4 अरब का समझौता मुझे श्रीकिन ने दिया था। यह तुम्हारे हाथों में कैसे आया? तुमने वास्तव में समझौता नकली बनाया है। तुम कैसे कहते हो कि मैं नकली हूं? किन ग्रुप के श्री चेन ने व्यक्तिगत रूप से मुझे फोन किया, कहा कि श्री किन मुझे देना चाहते हैं 4 अरब का समझौता हस्ताक्षर करने के लिए। श्री चेन श्री किन के दाहिने हाथ हैं। अगर यह समझौता नकली नहीं है तो फिर क्या है? यही उसने तुम्हें बताया। बिल्कुल। क्यों ना मैं उसे बुला लूं ताकि तुम्हें सामने से उजागर कर सकूं, फिर तुम जेल में समाप्त हो जाओगे। अंत में उसने ये सब मेरे लिए किया, मैं उसे इसमें नहीं घसीट सकता। रुको, अभी उसे मत बुलाओ। क्या अब तुम्हें पछतावा है? डर गए? मैं ठीक है, उसे बुलाने दो, उसे देखने दो कि अंत में किसे पछताना पड़ेगा। तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक ताबूत नहीं देख लेते। आखिर क्या हो रहा है? मुझे श्री चेन के फोन पर क्यों नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा? या मैं तुम्हारे लिए फोन कर सकता हूं। चेन गो हुआ, मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूं कि जल्दी से यहां आ जाओ। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे दिखावा करके तुम श्री चेन को बुला सकते हो, है ना? तुम न्यूरोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं जाते? या अगर काम नहीं करता तो अपना उपन्यास ऐप हटा दो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि श्री चेन कोई ऐसे हैं जिन्हें तुम जान सकते हो? बिल्कुल। तुम सचमुच इस नाटक में अभिनय करने के आदी हो गए हो। तुम सचमुच सोचते हो कि तुम श्रीकिन हो? मैं आज यही कहता हूँ, अगर तुम सचमुच श्री चेन को बुला सकते हो तो मैं अपना सिर काट लूंगा और तुम्हें उस पर बैठने दूंगा। मैं यहाँ हूँ। श्री चेन, आप यहाँ क्यों हैं? लेकिन आप ठीक समय पर आ गए। ये दोनों ही बहुत दुस्साहसी हैं जिन्होंने अनुबंध जाली करने की हिम्मत की। मैंने दोनों को पकड़ लिया है। आप जैसे चाहें उनके साथ व्यवहार करें, खासकर ये मेल एस्कॉर्ट जिसने श्रीकिन का रूप धरा। वह बस मौत को दावत दे रहा है। चुप रहो। मुझे लगता है कि तुम ही मौत को दावत दे रहे हो। श्री चेन, आपने मुझे क्यों मारा? अपनी आंखें चौड़ी करके साफ देखो। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा है वह किन ग्रुप से है, प्रेसिडेंट किन। यह असंभव है। वह श्रीकिन कैसे हो सकते हैं? शायद श्री चैन, क्या आप गलत हैं? यही व्यक्ति वह श्रीकिन कैसे हो सकता है? श्री चेन, क्या आपने नहीं कहा था कि श्रीकिन मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे? आखिर क्या हो रहा है? चुप रहो श्री किन। मैं चेन गो हुआ, मैंने तुमसे कहा था कि अनुबंध ले आओ, लेकिन तुमने उसके साथ गुप्त रूप से सांठगांठ की। अपने आप इस्तीफा दे दो। श्री किन, यह मेरी क्षणिक मूर्खता थी। कृपया मुझे एक और मौका दें। उसे ले जाओ। श्री किन, छोटे लोगों से द्वेष न रखो। मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। मैं गलत था। यह यहां तक कि श्री चेन को भी ले जाया गया। श्री किन, मैं आपकी महानता को नहीं देख पाया। आप उदार और सहनशील हैं। श्रीकफिन, मैं हम गलत थे। क्या तुम सचमुच किनवांग हो? इसमें कोई शक नहीं है। मैं विश्वास नहीं कर सकता। 1 मिलियन खर्च करके सीईओ को गिगोलो बनाया। फैंग चेंग, 4 अरब रुपए मूल रूप से यूनकिंग के लिए थे। कोई भी इसे छूने के लायक नहीं है। मेरा स्वभाव गुस्से वाला है। एक लाइन है, वह क्या है? मौसम ठंडा हो रहा है। झो परिवार को दिवालिया करने का समय आ गया है। तो उन्हें दिवालिया होने दो। किन साहब, कृपया मेरे खिलाफ गुस्सा न रखें। मैं सुयुन किंग को आपको दूंगा। मैं झो परिवार को आपको दूंगा। बेशर्म। आप उसकी किस्मत तय करने के लायक नहीं हैं। साफ करो। किन साहब, मैं आपकी गुलाम की तरह सेवा करूंगा। किन साहब, कृपया मुझे छोड़ दें। किन साहब। सुयुन किंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम देखना, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। पापा गलत है। मेरी अच्छी बेटी, मैं गलत हूँ। यूनिकिंग, हम सब परिवार हैं। यूनिकिंग, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुम कहां जा रहे हो?
किन साहब, शो खत्म हो गया है, हमें अब निकल जाना चाहिए। निकलो। तुमने मुझे गिगोलो समझा, फिर कहा कि मैंने तुम्हें सैकड़ों बार प्रपोज किया। हम इस कर्ज का निपटारा कैसे करें? इसके अलावा अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम्हारी मां की विरासत का क्या होगा? खैर, मैं बस एक और गिगोलो ढूंढ सकती हूँ। तुमने क्या कहा? क्या तुम एक और ढूंढने जा रहे हो? नहीं नहीं, एक ढूंढने में पहले ही रुकावट आ गई। मैं दूसरा ढूंढने की हिम्मत कैसे करूं? क्या? चूंकि किन साहब, आपने मेरी मदद करके बहुत दया दिखाई है, क्यों ना आप मेरी मदद अंत तक करें। चलो शादी कर लेते हैं। मैं हमेशा दयालु रहा हूं, कोई समस्या नहीं। आखिरकार शादी हो गई, अब माँ की विरासत मिल सकती है। तुम्हारे साथ काम करके खुशी हुई मेरी दुल्हन। किन साहब, आप इतने बड़े शख्स हैं, आप मेरी मदद करने को क्यों तैयार हैं? इतनी छोटी सी चाल चलकर? तुम्हारी मदद करना सच है, लेकिन मैं घाटे का सौदा नहीं करता। कोई आश्चर्य नहीं कि यह 4 अरब का अनुबंध है। तो आप मेरी माँ की विरासत के साथ सहयोग करना चाहते हैं। शुक्र है, मैंने सोचा था कि उसे मैं पसंद आया। तुम्हारे साथ काम करके खुशी हुई मेरे नए पति। तुम्हारे साथ काम करके खुशी हुई। अब जबकि हम शादीशुदा हैं, चलो आज रात घर पर खाना खाते हैं। ओह जरूर। ओह, ये नहीं चलेगा। नहीं, तुम नहीं चाहते? ओह, मैं चाहता हूँ। अच्छा, तुम जाकर तैयार करो, मुझे अभी कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपना लेने जा रहा हूँ। जल्दी करो और संपत्ति स्विस खाते में ट्रांसफर करो। एक बार सु युनचिंग को पता चल जाए तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, मुश्किल समय में हम अभी भी मेंगचिंग पर भरोसा करते हैं। सु युनचिंग ने तुम्हें शादी से निकाल दिया। इतनी अभक्त बेटी, ये पैसा किसी भी हालत में उसे नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, पैसा ट्रांसफर हो गया है, चाहे सु युनचिंग को विरासत मिल जाए, कुछ भी बचा नहीं रहेगा। क्या? जब मैं दूर था तुम लूट बांटने में व्यस्त थे। तुम सचमुच दिखावा कर रहे हो। अब जब तुम किनवांग से जुड़ गए हो, तुम सत्ता हथियाने लगे हो। तुम्हारे रवैये में बदलाव किताब पलटने से भी तेज है। अगर ये बात बाहर आ गई तो दक्षिण शहर के लोग तुम्हें कैसे आंकेंगे? आज मेरी माँ की विरासत जमा खोल दी गई है। तुम संपत्ति, शेयर और सीईओ का पद सब मुझे लौटा सकते हो। तुम्हें लौटाना? सु युनचिंग, तुम किस बारे में सपने देख रहे हो? क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम इसे लौटाना नहीं चाहते? लगता है तुम्हारी माँ बहुत जल्दी चल बसी और तुम्हें शिष्टाचार सिखाने का समय नहीं मिला। तुम्हारा पिता अभी जीवित है, तुम्हें यहाँ संपत्ति मांगने का क्या हक है? यहाँ मेरे सामने अकड़ने की हिम्मत मत करो। पहले मैं तुम्हारा वीडियो जारी कर सकता था, तुम्हारे कांड उजागर करते हुए। अगली बार मैं तुम्हें नंगा कर सकता हूँ और सड़क पर फेंक सकता हूँ। और तुम, मेरी माँ वह है जो सू ग्रुप को समर्थन करती है और तुम सिर्फ एक सौतेली माँ हो। तुम्हें यहाँ मेरी माँ का नाम लेने का क्या हक है? बड़ों का आदर नहीं। आज मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की तरफ से सबक सिखाऊंगा। ठीक से। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो। सु युनचिंग, बड़ों के सामने दिखावा कर रहे हो, है ना? उसे छोड़ दो। बस सु युनचिंग, क्या तुम सिर्फ युए हुआ चाची की विरासत के पीछे नहीं हो? यहाँ ये सिर्फ एक विरासत है। आखिर हिंसा क्यों करना? हमारा सु परिवार कोई माफिया नहीं है। 4 अरब की विरासत सिर्फ 20 लाख में बदल गई। 4 अरब की विरासत 20 लाख हो गई है। तुम सचमुच साजिश रचने में माहिर हो। युनचिंग, इसका क्या मतलब है? जमा खोलने के बाद यही सारी विरासत है। हमने कुछ भी गड़बड़ नहीं की। कुछ भी गड़बड़ नहीं की। क्यों है? इतना कम पैसा बचा है? यूना किंग, गड़बड़ मत करो। संपत्ति जब अनफ्रीज हुई, खाते में केवल इतना ही था। तुम्हारी माँ ने बहुत कम पैसा छोड़ा और कंपनी ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए इतना बचा पाना भी काफी अच्छा है। क्या ऐसा है या तुमने चुपके से ट्रांसफर किया? सु युनकिंग, हम पर आरोप मत लगाओ। हम बेगुनाह हैं। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेगुनाह? तो क्या है इस अतिरिक्त अरबों का तुम्हारे खाते में? यह कैसे हुआ? तुम क्या बात कर रहे हो?
जल्दी संपत्ति ट्रांसफर करो स्विस खाते में। एक बार सू युन किंग को पता चल गया तो बहुत देर हो जाएगी। यह पैसा उसके लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो अब तुम्हारे पास कहने को क्या है? या यह असंभव है? तुमने वास्तव में हमें पीछे पीछे रिकॉर्ड किया। यह हमारी निजता का उल्लंघन है। निजता? जब तुमने चोरी छिपे मेरी माँ की विरासत, तो उसे निजता क्यों नहीं कहा? तुम अपने लिए चुनो, चुकौती या जेल की सजा। या तो तुम पैसे स्वेच्छा से वापस करो, या मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। तुम अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताओगे। सू युनचिंग, मैं तुम्हारा पिता हूँ। पिता? क्या तुम इस लायक हो? सू ग्रुप बनाया गया था मेरी माँ की मेहनत से, लेकिन तुमने इसे बर्बाद कर दिया। मैंने तुमसे 2 गुना वापस नहीं करवाया। ये मेरी बड़ी दया है। हम चुकाएंगे, लेकिन दैनिक ट्रांसफर लिमिट है, इसलिए हमें थोड़ा समय दो। अगर मैं कल खाते में पैसे नहीं देखूंगी तो हम पुलिस स्टेशन में मिलेंगे। मैंने सारी अच्छी बातें कह दी हैं। अब तुम सामान पैक करके निकल सकते हो। सब लोग कृपया चले जाओ। चलो चलें। उसके पीछे किन फैंग का समर्थन है? हम उसे भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते। तुम चाहते हो कि मैं वह पैसा वापस करूं जो मैंने लिया है? बिल्कुल नहीं। हम कार्रवाई कर सकते हैं। तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? तुम अभी कमजोर हो। उसे ले जाओ। यूनचिंग का मामला हल हो जाना चाहिए था। अब सू ग्रुप जाओ और सू युनचिंग को ले आओ। जी प्रेसिडेंट किन। जल्दी उस कार का पीछा करो। जी जल्दी जल्दी जल्दी। मेंगचिंग, ये गैर कानूनी है ना? चुप रहो। अब डर गए? बहुत देर हो चुकी। संघर्ष मत करो। ये दवा तुम्हें पूरे शरीर में कमजोर महसूस कराएगी। तुम क्या करना चाहते हो? क्या? आज मैं तुम्हें छकाऊंगा। निराशा क्या होती है? जाओ, मेरे लिए उसके कपड़े उतारो। ये वीडियो तुम्हारे महज 4 अरब के लिए एक अच्छा सौदा है ना? यह एक अपराध है। तुम जेल में सड़ोगे। मेंगचिंग, क्या हम बहुत आगे जा रहे हैं? बहुत आगे? अगर तुम डरे हुए हो तो अभी निकल जाओ, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारा जो ग्रुप पूरी तरह दिवालिया हो जाएगा। आओ, मेरे लिए मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। सू मेंगचिंग, क्या तुम सोचते हो कि तुम इस तरह जीतोगे? किन वैंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। किन वैंग? जब वह तुम्हें ढूंढ लेगा। मैंने पहले ही तुम्हारे शर्मनाक वीडियो कैद कर लिए हैं। अगर मैं सिर्फ एक उंगली उठा दूं, पूरे नैन शहर में हर कोई उन्हें देख सकेगा। क्या तुम्हें लगता है कि वह अभी भी तुम्हें चाहेगा? सू मेंगचिंग, तुम पागल हो। हाँ, मैं पागल हूँ। तुम हमेशा से ही क्यों? हर चीज में मुझसे बेहतर क्यों रही हो बचपन से? आज मैं तुम्हें सब कुछ खोने पर मजबूर कर दूंगी। तुम यहाँ आओ। मैं क्यों? हिचकिचा रही हूँ? अब तुम डर गए हो। चू शाओशुआन, अगर तुम कोई बंधन नहीं देते, मैं तुम्हारे साथ सहयोग कैसे कर सकती हूँ? श्रीमान किन, किसी ने मिस सू को देखा इस होटल में ले जाते हुए, लेकिन हमें ठीक से कमरा नहीं पता। ढूंढो, चाहे हमें नैन शहर को उलट पलट करना पड़े, उसे मेरे लिए ढूंढो। हाँ। सू युनचिंग, मेरा इंतजार करो। जो शाओशुआन, तुम अभी भी पछता सकते हो, वरना किन वांग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बहुत देर हो चुकी है। मेरा कोई वापसी का रास्ता नहीं है। सू युनकिंग, मुझे दोष मत दो। यूनकिंग, श्रीमान किन, हमें मिस सू नहीं मिली, लेकिन हमने सू मैंकिंग को पकड़ लिया लॉबी में। मुझे जल्दी से वहां ले चलो। वो चला गया है। कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। जो शाओशुआन, मुझे जाने दो। हम बातचीत कर सकते हैं।
सू युन किंग, तुम आज बच नहीं सकते। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझे बताओ कि कौन सा कमरा सू युनकिंग में है। वॉचमैन, वे पहले ही अंदर 10 मिनट से अधिक समय से हैं। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। श्रीमान किन, यही कमरा है। युनकिंग, तुम सचमुच सोचते हो कि मैं आसान शिकार हूँ? मुझे तंग करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? फिर एक बार मेरी मदद करो। तुम अभी भी ऐसी बातें कहने की हिम्मत करते हो? यह लात है जो तुमने मुझे अपने पिछले जन्म में दिया था। यह लात है जो तुम्हें मुझे इस जन्म में चुकाना है। क्या संभावना है इस दवा को लेने के बाद होश में आने की? 0.01%। ऐसा लगता है कि मिस सू गहरी दुश्मनी रखती है। तुम्हारा मतलब इस जन्म से क्या है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता। फिर मुझे तुम्हें याद दिलाने दो। मेरी जल्दी से मदद करो। सू युनकिंग, वर पगलन। मैं तुम्हें चखाऊंगा निराशा का स्वाद। युनकिंग, अपने हाथ गंदे मत करो। वह मौत के लायक है। वह धिक्कारा हुआ है, लेकिन कानून उसे देगा वह सज्जा जिसके वह लायक है। झुओ शाओक्सुआन, मैं आज तुम्हें छोड़ दूंगा। इसलिए नहीं कि मेरा दिल नर्म है, बल्कि इसलिए कि मैं गंदे नहीं करना चाहता अपने हाथ। ये खत्म हो गया है। सब कुछ खत्म हो गया है। उसे ले जाओ। क्या तुम ठीक हो? दवा का असर हो रहा है। मेरी एक बार और मदद करो। क्या तुमने इसके बारे में सोच लिया है? चुप रहो। इतने बेवकूफ सवाल मत पूछो। कल रात कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम पीछे हटने की कोशिश कर रहे हो? हम सब बड़े हैं। ये बस लेन देन है। तुम मुझे क्या समझते हो? हम सिर्फ व्यापारिक साझेदार हैं। युनकिंग, मैं किन वांग बिल्कुल सहयोग के कारण समझौता नहीं करूंगा। मैडम, प्रेसिडेंट किन वास्तव में व्यस्त है। माँ, तो तुम सू युनकिंग हो? आंटी नमस्ते। मैं सू युनकिंग हूँ। ऐसे देखो, तू बदमाश, इतनी सुंदर बहू, और तूने अब तक छिपा रखा है। ओह माँ, तुमने क्यों नहीं बताया आने से पहले? प्रेसिडेंट किन, मैडम ने कल रात तुम्हें फोन किया लेकिन बात नहीं हो पाई। वह सुबह जल्दी आ गई। मैं उसे किसी भी तरह रोक नहीं पाया। बिल्कुल सही। यह तय हुआ था कि तुम लाओगे मेरी बहू को रात के खाने के लिए वापस। आखिरकार तुम्हारा कोई निशान तक नहीं था। मैंने सोचा था कि तुमने खो दिया है मेरी बहू को। आंटी तुमने गलत समझा है। मेरे और प्रेसिडेंट किन के बीच? मैंने गलत नहीं समझा है। मैंने फैंग छेंग से सब कुछ सुना है। कल रात तुम दोनों, ओह माँ, तुम जवान लोग बहुत शर्मीले हो, मैं जानती हूँ। सू युनकिंग, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारी बहन सजा सुनाई जाने वाली है। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? जब उसने मुझे अपहरण करने के लिए किसी को किराए पर लिया तो उसने बहनापना क्यों नहीं सोचा? सू युनकिंग, अगर तुम मुकदमा वापस नहीं लेते तो मैं तुम्हें उजागर कर दूंगा। कहो कि तुम झूठी शादी में हो, तुम्हारी मां की विरासत प्राप्त करने में विफल कर दूं। नकली शादी। किन वांग, यहाँ क्या हो रहा है? आपने कैसे हिम्मत की कि हमारी नकली शादी हुई थी? अगर मैंने दूसरों से न पूछा होता तो हमें पता भी नहीं होता। तो पहले आप और किनवांग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तुम दोनों ने नकली शादी की थी सिर्फ अपनी मां की विरासत पाने के लिए। अगर तुमने मैंग किंग को नहीं छोड़ा तो मैं इस मामले को पूरी दुनिया में उजागर कर दूंगा। फिर जाओ और इसे उजागर करो। मुझे परवाह नहीं है। तुम्हारी मां की विरासत, क्या तुम्हें इसकी भी परवाह नहीं है? श्रीमान सू, श्रीमती सू, मेरी युनकिंग के साथ शादी, चाहे वह असली हो या नकली, आपके फैसले की नहीं है। सू मैंकिंग के बारे में यह सब उसकी अपनी गलती है। कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट किन, मैं आपसे विनती करता हूँ कृपा दिखाने की। हमारी मैंकिंग अभी भी छोटी है, वह जेल नहीं जा सकती। किन वांग, आखिर क्या हो रहा है? माँ, युनकिंग और मैंने
नकली शादी की थी, लेकिन इस दौरान साथ बिताए समय के माध्यम से, खासकर कल रात की घटना, मुझे और भी यकीन है कि वह मेरे दिल में है। प्रेसिडेंट किन, आपका यह अभिनय, क्या यह ज्यादा नहीं है? मेरी आंखों में देखो, क्या कोई झूठ है? ठीक है, लेकिन मुझे किन ग्रुप के 10% शेयर मेरे दहेज के रूप में चाहिए, अभी। निर्दय, ये हमारे किन परिवार की बहू होने के योग्य है। मैं तुम्हें 20% दूंगा। अब से छोड़ने के बारे में सोचना भी मत।